कि आसपास के सभी लोग नोबिता से दूर रहने लगे थे और अपने पेरेंट्स के ताने और डॉक्टर्स की बातों से नोबिता इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने हार मानकर 16 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज हम बात करेंगे वापस से डोरेमोन के बारे में। पर आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि पिछले हफ्ते ही तो मैंने डोरेमोन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, पर आज हम नहीं तो डोरेमोन के किसी एपिसोड के बारे में बात करेंगे और न ही उसके किसी गैजेट के बारे में, बल्कि हम बात करेंगे नोबिता दी मेन कैरेक्टर ऑफ द शो के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन डोरेमोन शो की स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है और मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता दूं कि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाली है। तो प्लीज अपने टिश्यू पेपर साथ लेकर बैठिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग मुझे ब्लेम ना करो कि मैंने डिस्क्लेमर नहीं दिया। तो जापान में रहने वाला एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम था हिरोशी नोबिता, और नोबिता भी सभी आम बच्चों जैसा ही था, पर उसे एक बीमारी थी जिसका नाम था शिज़ोफ्रेनिया। और ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आपके पूरे दिमाग को हिला कर रख सकती है। और अब बात करें इस बीमारी की, तो इस बीमारी के अंदर कोई भी इंसान अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना लेता है। मतलब कि जो चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती वो उनको इमेजिन करने लगता है और उन्हें असली मान लेता है। और नोबिता इसी बीमारी का शिकार बन गया था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और इसी ही वजह से वो अकेला पड़ गया था। इसीलिए वो हमेशा एक दोस्त के बारे में इमेजिन करता था और इमेजिन करते करते वो एक दिन डोरेमोन को अपने दोस्त के रूप में इमेजिन कर लेता है, जहाँ फिर वो अपनी एक अलग ही दुनिया में डोरेमोन के साथ रहता, खाता, पीता और मौज मस्ती करता और मुसीबत आने पर डोरेमोन से हेल्प भी मांगता, उसके गैजेट लेता। मतलब कि कुल मिलाकर अब वो अपनी इमेजिनेशन में हर टाइम डोरेमोन के साथ ही रहता। पर डोरेमोन सिर्फ नोबिता को ही दिखता था, बाकी बच्चे डोरेमोन को नहीं देख पाते थे, इसलिए वो नोबिता को पागल समझते थे और नोबिता का मजाक उड़ाते थे। पर फिर भी नोबिता डोरेमोन को इमेजिन करना नहीं छोड़ता था। और फिर ये बात नोबिता के पेरेंट्स को पता चली, तो वो नोबिता को लेकर एक दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर नोबिता को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि डोरेमोन कोई सच नहीं है, ये बस तुम्हारे दिमाग की एक कल्पना है। लेकिन नोबिता किसी की भी बात पर यकीन नहीं करता, जिसके चलते अब उसके आसपास के सभी लोग नोबिता से दूर रहने लगे थे और अपने पेरेंट्स के ताने और डॉक्टर्स की बातों से नोबिता इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने हार मानकर 16 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और सभी लोग उसे पागल समझते थे। इसीलिए उसने ये कदम उठाया और इसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर डोरेमोन शो बना है। मैंने पहले ही कहा था कि अपने टिश्यू पेपर साथ लेकर बैठना, वरना रो पड़ोगे। हाँ, मैं भी रो देता अगर ये स्टोरी पूरी तरह से सच होती। तो क्या हुआ, फंस गए ना मेरी बातों में, जैसे और यूट्यूबर्स की बातों में फंस जाते हो। कई सारे क्रिएटर्स ने इसे ट्रू स्टोरी बताकर अपने काफी सारे व्यूज गेन करे हैं और देखने वाले की लिस्ट में आप भी हो सकते हो और मेरे शक के दायरे में तो आप हो ही। सच बताना, आपने भी इस बात पर यकीन कर लिया था ना किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो को देखकर। सच बताओ तो उन यूट्यूबर्स को खुद भी नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ, उन्हें तो बस ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनानी है ताकि आप सभी लोग देख सके। बाकी फिर बात सच हो या झूठ उन्हें उससे कोई मतलब नहीं और आप भी उनकी बातों पर यकीन कर लेते हो, वो भी बड़े प्यार से। चलो कोई बात नहीं, मैं आप सभी लोगों को अब सच बताता हूँ। तो जब मैंने इस वीडियो को देखा तो एकदम से यकीन ना कर मैंने इस टॉपिक पे थोड़ी छानबीन करी, तो मुझे पता चला कि नोबिता कोई था ही नहीं। डोरेमोन शो के कैरेक्टर्स पूरी तरह फिक्शनल है, ये कोई रियल इंसिडेंट पर बेस्ड नहीं है। डोरेमोन शो के क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो ने खुद ही बताया है कि ये मेरे द्वारा लिखी गई स्टोरी है और ये कहीं से भी इंस्पायर्ड नहीं है। और जब मैंने इस पे रिसर्च करा तो पाया कि किसी स्ट्रूमैक्स नाम की वेबसाइट ने इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर डाला है, जहाँ पर पहले उन्होंने ये स्टोरी बताई और लास्ट में खुद ही लिखा कि ये एक झूठ है, क्योंकि वो सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट के जरिए पता करना चाहते थे कि कितने ज्यादा लोग इस बात पर यकीन करते हैं। पर आप लोगों का यकीन करने से पहले ही काफी सारे क्रिएटर्स ने इस टॉपिक पर वीडियो बना डाली, जिसके बाद आप लोगों को इस बात पर यकीन हो ही गया। बाकी आप लोगों को मेरी बात पर यकीन करना है कि नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आपको मेरी बात पूरी तरह झूठ लगे तो कोई बात नहीं भाई, मेरा क्या ही जाएगा। और अगर आपको फिर भी चुल है तो आप विकिपीडिया पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि अगर ये स्टोरी सच है तो आपको विकिपीडिया पर इसके बारे में कुछ न कुछ तो मिल जाएगा। पर फिर भी डोरेमोन की ये स्टोरी कितनी सच है या झूठ ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि डोरेमोन शो हम सबके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि इस शो से हमारी कई सारी यादें जुड़ी हैं और खासकर वो याद जब हम स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हो और बारिश रुकने का नाम न ले, तब हम सबकी माताजी बोले कि चल आज स्कूल मत जा, ड्रेस चेंज कर या तो थोड़ा पढ़ ले या फिर सो जा। लेकिन हम थे बिना ड्रेस उतारे सीधा टीवी के सामने जाकर बैठ जाया करते थे और फिर पूरा दिन डोरेमोन और बाकी सारे शोज देखा करते थे। खैर वो दिन तो चले गए, लेकिन मैं आज भी अपने पोती पोतों के साथ बैठकर डोरेमोन देखना पसंद करता हूँ और सोचता हूँ कि काश मेरे पास एनीवेयर डोर होता तो मैं अपने पोता पोती को उनकी दादी से मिलवाता, क्योंकि बुढ़ापे में भी मेरा लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है मेरे भाई। खैर बस आज के लिए इतनी ही बकवासबाजी, बाकी किसी और दिन आकर पकाऊंगा, तो आगे के लिए रेडी रहना। तो अब मैं चलता हूँ और आप भी जाइए और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और